सादर नमस्कार। आज जेपी ने कहा था पार्ट 50 में, जहां मैंने छोड़ा था कल भूदान ग्रामदान आंदोलन संदर्भ में बात की थी, आज उसी पर हम दूसरे स्वरूप में इसको रख रहे हैं। उन्होंने समाज परिवर्तन का ठोस कार्यक्रम के लिए ग्रामदान की बात की। उन्होंने कहा था कि वह समाज परिवर्तन का एक ठोस कार्यक्रम समाज के सामने रखा है। वह गांव में सामूहिकता और परस्पर सहयोग की भावना जगाकर ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए नींव डालता है। ग्रामदान का पहला स्वरूप बहुत क्रांतिकारी था। उसका स्वरूप था भूमि का स्वामित्व छोड़ने के साथ गांव की सारी जमीनों का लगभग समानता से पुनर्वितरण। ऐसे भी 4-5 हजार ग्रामदान हुए हैं, किंतु व्यापकता के बिना क्रांति नहीं होती। क्रांतिकारी बनने के लिए समाज में कोई भी आदर्श व्यापक रूप में मान्य होना चाहिए। इसलिए विनोबा जी ने ग्रामदान का नया स्वरूप प्रस्तुत किया। जब तक गांव में कोई मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, पारस्परिक संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कोई उन्नति नहीं होगी। इसलिए ग्रामदान में मुख्य रूप से इन परिवर्तनों पर जोर दिया जाता रहा है। सबसे पहले तो हम ग्रामदान द्वारा लोगों के मानस में ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं कि भूमि का मालिक भगवान है, इसलिए भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहना चाहिए। भूमि का पूरा स्वामित्व ग्राम सभा को समर्पित करना है। फिर भी भूमि पर खेती करने, उत्पादन को उपभोग करने और विरासत में देने का हक भूमिवान के पास ही रहेगा। जमीन ग्राम सभा के नाम हो जाती है और सरकारी खाते में पूरे गांव के खाता हो जाता है। इससे लोगों के मानस में परिवर्तन होता है और साथ साथ सरकार के राजस्व विभाग का काम बहुत सरल हो जाता है। मित्रों, दूसरी बात यह है कि भूमिवान को अपनी जमीन का 20वां हिस्सा भूमिहीनों के लिए दान देना है। आज प्रत्येक व्यक्ति गांव में चाहे जैसे भी अधिक से अधिक जमीन हड़प लेने के चक्कर में है। इसकी हड़प ले, उसकी हड़प ले, इसे पचा ले, उसे पचा ले। स्कूल की जमीन, संस्थान की जमीन, गांव की प्रति जमीन में से कुछ हड़प कर ले। इन सबके सामने एक नया कदम कुछ देने का। गरीब को लगेगा इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है। इससे गांव में पारस्परिक संबंध कुछ सुधरेंगे। तीसरी बात है कि प्रत्येक आदमी अपने खेत में जो कुछ पैदा करेगा अथवा नकद कमाई करेगा, उसका 40वां हिस्सा ग्राम कोष में देगा। किसानों के छोड़कर उसमें अपनी मासिक कमाई से 1 दिन का कमाई देंगे। श्रमजीवी महीने में 1 दिन का श्रमदान करेंगे। इस तरह बांटने की, छोड़ने की, त्याग की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। इस तरह से जो ग्राम कोष खड़ा होगा उससे गांव में उद्योग धंधे खड़े हो सकेंगे और जरूरतमंदों की सहायता की जा सकेगी। गांव वाले धीरे धीरे महाजनों के कर्ज से भी छुटकारा पा जाएंगे। चौथी बात यह है कि गांव की एक ग्राम सभा बनेगी, ये पूरे गांव के हित को ध्यान सर्वनात्मक से काम करेगी। मित्रों, आज इतना ही। कल हम बात करेंगे ग्राम स्वराज के बारे में, जो इसी का भूमिदान, ग्रामदान और भूदान से संबंधित है। कल हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। सादर नमस्कार।